Assalamualaikum, I am Hafza Alizaiku. Welcome to the YouTube channel of Dynamic Law Association. Today we discuss on social influence. यानी कि सोसाइटी का एक इंडिविजुअल के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस आता है या सोसाइटी एक इंडिविजुअल के ऊपर कितना इफ़ेक्ट करती है। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। Any change in an individual thought, feeling or behavior caused by other people who may be actually present or whose presence is imagined, expected or only implied। यानी कि एक इंडिविजुअल अगर अपने थॉट को चेंज करता है या अपनी फीलिंग को या अपने बिहेवियर को चेंज करता है, इस वजह से चेंज करता है कि दूसरे लोगों को देख के, दूसरे की प्रेजेंस को देख के वो अपने बिहेवियर को चेंज करता है। हो सकता है कि वो जो दूसरा इंडिविजुअल है वो उस वक्त उधर मौजूद है या वो सिर्फ उसको ख्याल कर रहा है। तो दूसरे लोगों की वजह से अपने बिहेवियर के अंदर, अपनी थिंकिंग के अंदर चेंज लेके आना, इसे सोशल इन्फ्लुएंस कहा जाता है। यानी सोसाइटी के अंदर जो मौजूद डिफरेंट लोग हैं, जो दूसरे मेंबर्स हैं, उनकी वो कितना एक इंडिविजुअल के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि जो दूसरा इंडिविजुअल है वो अपना बिहेवियर, अपने एक्शंस जो है उन्हीं को चेंज कर लेता है। इसे सोशल इन्फ्लुएंस कहा जाता है। Social influence has an effect on youth when adolescents are exposed to the behavior and norms of others and observe the positive outcomes others receive from such behavior. Adolescents then internalize such social norms and model the behavior in future instance. सोसाइटी के अंदर रहने के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। हर एक कल्चर की एक अलग नॉर्म्स रूल्स होते हैं और जो वहाँ के रहने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं वो उन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो एक सोसाइटी के अंदर दूसरे नॉर्म्स को देख के, लोगों को देख के, जो एक इंडिविजुअल अपने बिहेवियर को, अपने पैटर्न को चेंज कर लेता है और अपने बिहेवियर को वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग कर लेता है, उसे सोशल इन्फ्लुएंस कहा जाता है। यानी सोसाइटी के अंदर जो रूल्स हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हुए कि दूसरे लोग किस तरह से उन्हें फॉलो कर रहे हैं, वैसे अपने बिहेवियर के अंदर चेंजिंग लेके आना, इसे सोशल इन्फ्लुएंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लासरूम है तो उस क्लासरूम के अंदर अगर स्टूडेंट देखता है कि टीचर उसे ऑब्जर्व कर रहा है, उससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है। यानी अगर पहले एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को मार रहा है तो जब वो देखता है कि टीचर उसको देख रहा है तो वो साथ ही वो स्टूडेंट को मारता नहीं, उसके साथ मिलकर कोई ना कोई वर्क करने लग जाता है ताकि। और ये एक एग्जांपल है कि किस तरह एक जो स्टूडेंट है वो दूसरे, यानी कि वो एक टीचर को देख के अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है। टीचर क्या है, वो सोसाइटी में मौजूद एक पर्सन है, ठीक है, वो सोसाइटी है। तो दूसरे लोगों को देख के, सोसाइटी में मौजूद इंडिविजुअल को देख के अपने बिहेवियर को चेंज कर लेना, ये सोशल इन्फ्लुएंस है। सोशल इन्फ्लुएंस में जो मेन वर्क है वो इसी के ऊपर है कि प्रेजेंस ऑफ अदर, कि एक इंडिविजुअल जब देखता है कि दूसरे लोगों की मौजूदगी में, या वो देखता है कि दूसरा से ऑब्जर्व कर रहा है या वो इमेजिन करता है किसी दूसरे को, तो साथ ही वो अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल जो अगर वो बुरा काम करने लगा तो वो इमेजिन करता है कि उसकी मदर ने उसको मना किया था, तो वो उसी वक्त भी अगर अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है तो वो भी एक सोशल इन्फ्लुएंस के अंदर इंक्लूड होगा। Social loafing decrease productivity as team member put in less effort in the group task, lack of attention in virtual teams because there is little supervision over their group task। सोशल लॉफिंग क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जब टीम के अंदर इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं तो वो दूसरे इंडिविजुअल को देखता है कि वो वर्क नहीं कर रहा, तो दूसरा इंडिविजुअल भी वर्क नहीं करता, वो अपना काम का जो लोड है वो दूसरे के ऊपर डालता है। यानी अगर एक इंडिविजुअल ने अगर कोई टेबल उठा के वो लेके जाना है, तो अगर वो काम एक टीम को दिया जाए, दो लोगों को करने के लिए दिया जाए, तो एक पर्सन जो है वो दूसरे के ऊपर सारा बोझ डालेगा, दूसरा उसके ऊपर डालेगा कि मैंने नहीं करना, तुम कर लो। दूसरा कहेगा कि मेरे हिस्से का काम जो है वो कर ले। कि दूसरे को देख के जो है अपने बिहेवियर को भी गलत कर लेना, अपने बिहेवियर को भी चेंज कर लेना और अपना काम दूसरे के ऊपर डाल देना, इसको सोशल लॉफिंग कहा जाता है। अब इसके ऑपोजिट होता है सोशल फैसिलिटेशन। सोशल फैसिलिटेशन क्या होता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है, यानी दूसरे की मौजूदगी के अंदर कि एक इंडिविजुअल जब वो दूसरे को देख रहा है कि वो कितना अच्छा वर्क कर रहा है, तो उसको देख के एक इंडिविजुअल अपने अंदर भी पॉजिटिविटी लेके आए, चेंज लेके आए, तो उसको सोशल फैसिलिटेशन कहा जाएगा। यानी एक इंडिविजुअल को देख के अपने अंदर जो है वो चेंज लेके आना, यानी एक जो है वो बहुत अच्छा जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो दूसरा जो है वो उसको देखता है, मोटिवेट होता है कि वो कितना अच्छा वर्क कर रहा है तो मैं भी अच्छा वर्क करूँ। तो दूसरों को देख के जो है अपने अंदर पॉजिटिव इफेक्ट लेके आना, पॉजिटिव चेंज लेके आना, इसे सोशल फैसिलिटेशन कहा जाता है। ये सोशल फैसिलिटेशन वर्सेस सोशल लॉफिंग है। यानी सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ अदर, तो अगर हम उसे देखते हैं एक में हम उसे देखते हैं सोशल फैसिलिटेशन में, सोशल लॉफिंग में। सोशल फैसिलिटेशन में क्या होता है कि जब दूसरे की मौजूदगी के अंदर क्या होता है कि एक इंडिविजुअल उसके वर्क को वैल्यू देता है, उसे अप्रीहेंशन करता है, और उसके बाद क्या होता है कि वो
उसको देख के खुद भी मोटिवेट होकर वो अच्छा वर्क करता है। जबकि सोशल लॉफिंग में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल अब दूसरे को देख कर नेगेटिव उसकी बिहेवियर के अंदर इफेक्ट आता है और वो अपने वर्क को ठीक तरह से प्रॉपरली जो वो नहीं करता, उसको सोशल लॉफिंग कहा जाता है। बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट, बाय स्टैंडर्ड कहा जाता है यानी कि तमाशाई, द इनहिबिटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑन द पर्सन विलिंगनेस टू हेल्प समवन इज नीड। यानी कि अगर रोड के ऊपर कुछ हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो दूसरा जो इंडिविजुअल वो जा रहा है तो वो उसकी हेल्प कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये भी एक रिसर्च के मुताबिक देखने में आया कि लोग जो हैं अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इर्द गिर्द जो है वो बाय स्टैंडिंग यानी बहुत ज़्यादा तमाशाई खड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हजूम हो जाता है, रश हो जाता है, लेकिन कोई भी आगे बढ़ के हेल्प नहीं कर रहा होता। हर एक को होता है कि मैं नहीं, हो सकता दूसरा इंडिविजुअल जो है वो हेल्प कर दे। तो या कोई इस तरह होता है कि एक इंडिविजुअल होता है वो बिज़ी होता है या उसे जल्दी कहीं जाना होता है तो वो हेल्प नहीं कर पाता और वो टेंशन फ्री रहता है, वो कहता है कि जो और लोग खड़े हैं वो हेल्प कर देंगे। इस तरह एक दूसरे के ऊपर जो है वो डाली जाते हैं। अब जैसे कि इधर अगर एक जो नौजवान है वो गिर गया नीचे, तो हर एक जो है उसके बारे में अपना कह रहा है। वो एक कह रहा है कि हो सकता है इसको मेरी हेल्प नहीं चाहिए, दूसरा कह रहा है कि कोई और इसकी हेल्प कर देगा, तीसरे को भी लग रहा है कि ये ओके ये ठीक है, चौथे को लग रहा हो सकता है इसने कोई ड्रंक किया जिसकी वजह से ये नीचे गिरा हुआ है। हर एक के जो है अपनी अपनी उनकी थिंकिंग है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और कोई भी आगे बढ़ के उसकी हेल्प नहीं कर रहा। अब इसके बरक्स अगर एक इंडिविजुअल जा रहा है और रोड के ऊपर अगर कोई गिर जाएगा तो वो आगे बढ़ के उसकी हेल्प करेगा, उसको पता होगा कि इधर और कोई मौजूद नहीं है इसकी हेल्प करने को, तो वो आगे बढ़ के करेगा हेल्प। लेकिन अगर यही कोई हजूम भी लग जाए, अगर एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे कोई आगे नहीं बढ़ता, सारे एक दूसरे के ऊपर डालते होते हैं। टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, जिसके अंदर एक ओबीडियंस आ जाता है, दूसरी कन्फर्मिटी आ जाता है। अब ओबीडियंस के अंदर क्या होता है कि एक इंडिविजुअल अपना बिहेवियर चेंज करता है रिस्पेक्ट के तौर पे, कि अगर सीनियर कोई वर्क करने को कहता है तो जो जूनियर होता है वो अपना बिहेवियर चेंज करता है और उसकी बात को मानता है, ये होता है ओबीडियंस। कन्फर्मिटी होती है कि जो एक इंडिविजुअल है वो दूसरे से रिक्वेस्ट कर रहा है और दूसरा उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है और अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है, उसको कन्फर्मिटी कहा जाता है। अब हम इन टर्म्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये सोशल इन्फ्लुएंस की बेसिकली 3 टाइप्स है, कन्फर्मिटी, कंप्लायंस, ओबीडियंस। कन्फर्मिटी में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल अपना बिहेवियर चेंज करता है जब उसके ऊपर कोई दूसरा प्रेशर डालता है, दूसरे लोगों के प्रेशर की वजह से जो है एक इंडिविजुअल अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। कंप्लायंस में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल दूसरे से रिक्वेस्ट करता है तो दूसरा अपना जो है वो बिहेवियर चेंज करता है। और ओबीडियंस में क्या होता है कि जो सीनियर्स की बात जो होते हैं वो जूनियर मान के अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। कंप्लाइंस यानी कि रिक्वेस्ट की जाती है जिसके बाद क्या होता है कि दूसरा जो पर्सन होता है वो अपने बिहेवियर को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द टीचर आस्क वेदर द स्टूडेंट would rather have extra recess, no homework or candy, once a few children vote, the rest will comply and go with the majority. In a different classroom, the majority might vote differently and most of the children would comply with that majority. यानी कि रिक्वेस्ट की जाती है कि अच्छा काम करें तो उसके बाद जो अप्रिशिएशन मिलेगी, अप्रिशिएट किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। ओबीडियंस है जिसके अंदर एक जो इंडिविजुअल होता है वो अथॉरिटी का कहना मानता है और अपने बिहेवियर को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट था, उसके अकॉर्डिंग मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट था जिसमें कहा जाता कि करंट दी जाएगी और करंट जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर दी जाएगी, डिफरेंट वोल्टेज के ऊपर दी जाएगी, पहले 5 वोल्टेज, फिर 10, फिर 15। तो जो इंडिविजुअल होते हैं वो कुछ 5 पे छोड़ देते हैं, जब उन्हें वो करंट देते हैं तो दूसरा इंडिविजुअल अंदर से चीखता है, तो कुछ जो है वो 5 पे छोड़ता है, कुछ 10 पे, लेकिन कुछ होते हैं वो अपने अथॉरिटी का कहा मानते हैं और जिस हद तक अथॉरिटी कहती है वो उस करंट देने पे एग्री हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को कोई बात कहते हैं तो जो चिल्ड्रन होता है वो पेरेंट्स का कहा मानता है, ओबीडियंसी शो करता है। इस तरह एम्प्लॉय जो है वो अपने बॉस के आगे जो है ओबीडियंसी शो करता है, जो सोल्जर है वो आर्मी के लीडर के आगे अपनी ओबीडियंसी शो करता है। ये सोशल इन्फ्लुएंस होता है कि सोसाइटी में जो दूसरे इंडिविजुअल मौजूद हैं, दूसरा जो इंसान है सोशल इन्फ्लुएंस में आके जो है अपने बिहेवियर को, अपने एक्शन को, अपनी थिंकिंग को चेंज करना। कन्फर्मिटी, कंप्लायंस और ओबीडियंस, यानी कि कन्फर्मिटी जिसकी जैसा कि ऐश का एक्सपेरिमेंट था कि अगर 3 लोग लाइन ड्रा कर रहे हैं कि इस लेंथ की लाइन है, तो जो 4 वाला है वो, या अगर 3 लोग इस तरह कह देते हैं, फॉर एग्जांपल
ऐश के एक्सपेरिमेंट में ये था कि अगर 3 लोगों ने लाइन सेम लेंथ की लगाई है तो जो थर्ड वाला, अगर वो फोर्थ वाला पर्सन है तो वो अपना बिहेवियर को चेंज कर लेगा उन तीनों को देख के कि ये तीनों ठीक कह रहे हैं। यानी कि अगर एक इंडिविजुअल, अगर 4 लोग बैठे हुए हैं तो 4 में से 3 लोग एक ऑप्शन कह रहे हैं कि ये ऑप्शन करेक्ट है और चौथे को कुछ और लग रहा है, लेकिन चौथा देखता है कि 3 जब लोग एक जगह पे कंफर्म है तो उनको देख के वो भी अपने जो राय है उसको चेंज कर लेता है और वो भी कहता है कि हाँ, जो वो तीनों कह रहे हैं वही वाला आंसर ठीक है। हो सकता है वो जो अकेला कह रहा है उसके वाला आंसर ठीक हो, लेकिन वो दूसरों के प्रेशर में आके अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है, अपने एक्शन को चेंज कर लेता है। इसे कन्फर्मिटी कहा जाता है। और कंप्लाइंस यानी कि जब एक रिक्वेस्ट करते हैं तो दूसरा जो इंडिविजुअल होता है अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। एंड ओबीडियंसी यानी जिस तरह के एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स के आगे शो करता है उसे ओबीडियंसी। और जैसे कि मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर वोल्टेज पे करंट दी जाती है और उसके अंदर जितने लोग अपने लीडर का कहा मानते हैं तो वो एक सोशल इन्फ्लुएंस की ओबीडियंसी टाइप में इंक्लूड होता है। इंटरनल रियलाइजेशन, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन भी कहा जाता है कि यानी एक इंडिविजुअल अपने खुद को लेकर कितना रियलाइज है। उसमें होता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर वो कितना, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कितना वो सेल्फ एक्चुअलाइज है। जिस तरह की मैस्लो की हायरार्की का एक अहम पॉइंट होता है कि एक इंडिविजुअल का ज़रूरी होता है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइज हो। तो हर एक इंडिविजुअल को पता हो कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका एज ए सिटीज़न क्या रोल है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर वो कितना अहम रोल प्ले कर रहा है, कितना वो एज अ वॉलंटियर वर्क कर रहा है और एज अ वेलफेयर वो अपने खुद को कितनी वो अपनी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए दे रहा है। सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कंबाइन होकर इकट्ठे मिलकर वर्क करते हैं और डिफरेंट आगे से सोशल फैसिलिटेशन और सोशल लोफिंग देखी जाती है ग्रुप्स में कि एक इंडिविजुअल दूसरे को देख के मोटिवेट हो रहा है या एक इंडिविजुअल दूसरे को देख के वो अपने बिहेवियर के अंदर एक्टिविटी लेकर वो वर्क ठीक तरह से नहीं कर रहा। इस तरह ग्रुप के अंदर जो लोग होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, वो डिफरेंट, अगर उनकी सोसाइटी से आए हुए हैं, उनका कल्चर अलग है, उनके जो सारे रूल्स हैं वो अलग है, वो उनका बैकग्राउंड अलग है, लेकिन वो जब एक ग्रुप के अंदर मिलके वर्क करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने आइडियाज़ को चेंज करते हैं, अपने एक्शंस का चेंज करते हैं। इस तरह उनके अंदर जो है वो चेंजिंग आती है, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मज़ीद इम्प्रूव करते हैं। ऐसे ही जो है ये ग्रुप डिसीजन मेकिंग होती है कि ग्रुप के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे मिलकर डिसीजन लेते हैं। अगर वैसे सोली भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो सोसाइटी के अंदर अगर सोशल ग्रुप्स बने हुए हैं और वो मिलके इकट्ठा वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे तमाम जो लोग होते हैं वो इकट्ठे मिलके डिसीजन लेते हैं। डिसीजन के अंदर हर एक जो इंडिविजुअल होता है वो मीटिंग में बैठता है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता है और फिर हर एक का जो अपना अपना पॉइंट होता है उसमें से जो सा ज़्यादा अहम पॉइंट होता है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है और वो डिसाइड करके उसके ऊपर फर्दर जो है वो वर्क किया जाता है। ऐसी एक गोल में इस कॉन्फ्रेंस की तरह होती है जिसके अंदर तमाम लोग जो है वो अपना अपना डिसीजन बताते हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। फिर जिसका ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू सिलेक्ट कर लिया जाता है और उस पसंद आता है सबको, वो सिलेक्ट कर लिया जाता है और वो गोल्स बना के सब लोग जो है फर्दर उसके ऊपर वर्किंग की जाती है। और ग्रुप के अंदर सारे जो है ये सोशल इन्फ्लुएंस आता है कि तमाम लोग जो हैं वो दूसरे को देखते हैं और अपना डिसीजन जो है वो चेंज भी कर लेते हैं या इस तरह दूसरे लोगों के साथ मिलके एग्री होते हैं जिससे आगे फर्दर जो है वो वर्किंग की जाती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।